हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेवन। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं और वो भी बहुत इजी मेथड से। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आज का हमारा वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको हमेशा ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको हिंदी टू इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, जिनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आती है, ऐसे स्टूडेंट्स को अगर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दें तो वो उनको ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन सा वहाँ पे लगेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, सबसे पहले हम उसमें हिंदी की हम हिंदी की पहचान होनी चाहिए। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस के एंड के अंदर गा गी गे कुछ इस टाइप की साउंड आती है तो ये जो साउंड्स हैं ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की साउंड्स होती हैं। यानी कि आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक तरह से ये वाला वहाँ पे रूल लगेगा। और हिंदी के अंदर पहचान तो आ ही जाती है और इसके साथ साथ इसके दो रूल भी होते हैं। वो रूल कौन से होते हैं? देखिए, दिस टेंस इज़ यूज फॉर एन एक्शन विच विल हैपन इन फ्यूचर। अगर कोई भी एक ऐसी चीज़ होनी है जो कि फ्यूचर के अंदर होनी है, अभी वो समय अभी आपका आना है नॉर्मल तरीके से, और फिर वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। दिस टेंस इज यूज्ड इन प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, जो इफ़ वाले सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जो भी आपके क्लॉजेज होते हैं, जो आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, उसमें टू पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट के अंदर तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसके अंदर आप हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर विल और शैल में से आप कुछ एक लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन आता है कि शैल और विल कहाँ लगता है। देखिए, वैसे तो ना जो शैल है और विल है, आजकल इनका जो यूज़ है ना वो बहुत ही कॉमन हो गया कि आप सभी हर जगह पे नॉर्मली 98% लोग विल लगाना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं कहीं आपको शैल का नज़र भी आ ही जाएगा, शैल का यूज़ भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। तो आई के साथ आप शैल लगाते हैं जब कुछ भी आपका पहले से ही प्री प्लान नहीं होता है। कोई भी एक्शन या कोई भी आप कुछ प्लान कर रहे हैं जो कि पहले से प्लान नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से उसको डिसाइड कर चुके हैं, उसके अंदर 100% श्योरिटी है, उसके अंदर एक डेटर्मिनेशन शो हो रहा है, तब आप आई के साथ विल लगाएंगे। अगर आपका प्लान आप सिंपल बताने की कल मैं दिल्ली जाऊंगी, आई शैल गो, तो फिर आप मतलब इस तरह से वहाँ पे शैल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका डेटर्मिनेशन है कि नहीं, आपने तो पहले से डिसाइड किया हुआ था, तो फिर वहाँ पे आप विल लगाएंगे। तो लेकिन आई के साथ शैल और विल दोनों ही सही होते हैं, ये गलत नहीं होते हैं। अगर आपको कभी भी इंग्लिश बोलते वक्त कन्फ्यूज़न होती है तो आप आई के साथ विल लगाइए, आपको ये कभी भी गलत नहीं होगा, राइट। और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए, अब मैं आपको ट्रांसलेशन करना बता रही हूँ। सबसे पहले, मैं कल दिल्ली जाऊँगा, इस सेंटेंस के अंदर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनेगा? सबसे पहले तो सेंटेंस के एंड के अंदर गा गी गे कुछ इस टाइप का वर्ड आ रहा है, इट मीन्स कि ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट इसमें कौन है? मैं कल दिल्ली जाऊँगा। काम को करने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो यहाँ पे हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे आई। अब आई के बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे विल या शैल लगाना है, तो मैं विल ही लगाऊंगी ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न कम हो। आई विल। नेक्स्ट मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब। ये वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो आपके सेंटेंस के अंदर हो रहा है। देखिए, इस सेंटेंस के अंदर ना जाना काम है एक तरह से। देखिए, मैं कोई काम है नहीं, कल भी कोई काम नहीं है, दिल्ली भी किसी जगह का नाम है। तो इसमें काम क्या हो रहा है? इसमें काम हो रहा है जाने का। तो जाने की इंग्लिश होती है गो। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी गो। आई विल गो। कहाँ जाना है? दिल्ली। आई विल गो टू दिल्ली। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, वह इस ड्रेस को खरीदेगी। खरीदेगी, गी आ गया। अब गी आ गया तो इट मीन्स कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, वह खरीदेगी, और गर्ल है तो इसके लिए मैं सेंटेंस बनाऊंगी शी से। शी अब सब्जेक्ट का काम हो गया, विल और शेल में से कुछ लगाना है। ठीक है, शी विल एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स आपके सेंटेंस के अंदर कुछ ना कुछ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? वह कोई काम है? नहीं। इस ड्रेस, ड्रेस कुछ काम है? नहीं, ड्रेस किसी चीज़ का नाम है। खरीदना, हाँ खरीदना देखिए कुछ काम है। खरीदना एक वर्ब है, खरीदना एक एक्शन है। तो खरीदने को इंग्लिश में हम बोलते हैं बाय, तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाय। शी विल बाय इस ड्रेस को, शी विल बाय दिस ड्रेस, राइट। सीमा अगले महीने शिमला जाएगी। अब देखिए, सीमा अगले महीने शिमला जाएगी, इसमें सब्जेक्ट कौन है?
किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? जाने के बारे में, शिमला के बारे में। कौन है काम को करने वाला? इस सेंटेंस में काम को करने वाला है सीमा। तो सीमा हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीमा से। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सीमा विल। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कुछ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? महीना कुछ काम है? नहीं। शिमला कुछ काम है? नहीं, शिमला तो किसी जगह का नाम है। सीमा, सीमा इज़ ऑल्सो नाउन, ये भी किसी पर्सन का नेम है। जाना, डेफिनेटली जाना हमारा है, शी विल गो टू शिमला अगले महीने, शी विल गो नेक्स्ट मंथ शी विल, सीमा विल गो टू शिमला नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत यात्रा के दौरान होगी। गी आ रहा है सेंटेंस के अंदर, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर बनेगा। किसको? आपको, यानी कि यू के साथ हमने लगाया विल। यू विल नीड इन चीज़ों की, दीज थिंग्स यू विल नीड दीज थिंग्स यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग द ट्रिप लिख सकते हैं आप। ठीक है, आपका कोई ट्रिप जा रहा है, यू विल नीड दीज थिंग्स ड्यूरिंग द ट्रिप। आपको यू होगी के लिए हमने यहाँ पे विल लगाया, नीड आगे आपका सारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने आज क्या किया है, आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखा है, इसके रूल्स सीखे हैं, कैसे हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, हमने आज ये भी किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।